जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय पितृदेव। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे जेठ अमावस्या की ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से पितृदोष शांत होता है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। कहते हैं कि जेठ अमावस्या के दिन सच्चे मन से स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा से जेठ अमावस्या की पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और ईमानदार था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत पतिव्रता और भगवान की भक्ति करने वाली स्त्री थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। हर दिन सुबह उठकर स्नान करते, तुलसी में जल चढ़ाते और भगवान विष्णु का नाम लेते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जेठ मास की भीषण गर्मी पड़ रही थी। गांव के लोग पानी के लिए परेशान थे। उसी समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके पैर जल रहे थे, शरीर थका हुआ था और प्यास के कारण उनकी आवाज़ भी काँप रही थी। साधु ने कई घरों में पानी मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में वे धर्मदास के घर पहुँचे। धर्मदास की पत्नी गौरी ने जैसे ही साधु को देखा, तुरंत उनके चरण धोए, उन्हें ठंडा पानी पिलाया और घर में जो थोड़ा सा भोजन था वह भी उन्हें प्रेम से खिला दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने केवल एक साधु की सेवा नहीं की, बल्कि स्वयं भगवान की सेवा की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में कभी भगवान का नाम लेना बंद न हो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जेठ अमावस्या आने वाली है, उस दिन व्रत रखना, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, पितरों का स्मरण करना और गरीबों को जल तथा अन्न दान करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जेठ अमावस्या आई। सुबह सुबह गौरी और धर्मदास नदी में स्नान करने गए। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया और अपने पितरों का स्मरण किया। घर लौटकर गौरी ने व्रत रखा। उसने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, जल चढ़ाया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस दिन भी घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न था, लेकिन फिर भी दोनों ने एक भूखे वृद्ध को भोजन करा दिया। रात को जब दोनों भगवान का नाम लेते हुए सो रहे थे, तभी अचानक घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हैं। दोनों भय और आनंद से कांपने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मदास, हे गौरी, तुमने सच्चे मन से सेवा, दान और भक्ति की है। जेठ अमावस्या के व्रत से तुम्हारे पितृ प्रसन्न हुए हैं। आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त होंगे।
माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब दोनों जागे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा हुआ घर सुंदर बन चुका था। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी गांव में फैल गई। लोग उनसे पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब धर्मदास ने कहा, यह सब जेठ अमावस्या, व्रत, दान और भगवान की कृपा का फल है। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था जिसका नाम सेठ माधव था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। उसके पुत्र हमेशा बीमार रहते और व्यापार में हानि होने लगी थी। एक दिन उसने धर्मदास से पूछा, तुम पहले गरीब थे, फिर इतना सुख कैसे मिला? धर्मदास ने उसे पूरी बात बताई और जेठ अमावस्या व्रत का महत्व समझाया। लेकिन सेठ को अपने धन का बहुत घमंड था। उसने कहा, सिर्फ व्रत रखने और पानी दान करने से क्या होता है? कुछ समय बाद उसके अपार व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर की शांति पूरी तरह समाप्त हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले वर्ष जेठ अमावस्या पर उसने सच्चे मन से व्रत रखा, गरीबों को जल पिलाया, पितरों का तर्पण किया और पीपल वृक्ष की पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगी। उसके घर में सुख और समृद्धि लौट आई। तब उसे समझ आया कि धन से बड़ा पुण्य होता है और पुण्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कहते हैं कि जेठ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। पितरों का तर्पण करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जल का दान करने से भगवान सूर्य की कृपा मिलती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गरीबों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इस दिन विशेष रूप से जल से भरे घड़े, छाता, वस्त्र, फल और अन्न का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल बड़े मंदिरों या बड़े दान से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्चे मन, श्रद्धा, सेवा और दया से प्रसन्न होते हैं। जिस घर में पितरों का सम्मान होता है, जहाँ भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दिया जाता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। हे प्रभु विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने धर्मदास और गौरी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जो भी श्रद्धा से जेठ अमावस्या की यह कथा सुन रहा है, उसके पितृ प्रसन्न हो, घर में खुशियाँ आए और सभी दुख दूर हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पितृदेव की जय, जेठ अमावस्या माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि विष्णु।